आज एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला छाया रहा, गहरी साजिश। आज हम हल्ला बोल में सवाल पर चर्चा करेंगे कि कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, गहरी साजिश तो नहीं थी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा दुर्लभ मामला बताया गया है। सरकार की ओर से मामले को लेकर आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का भी जिक्र किया गया और जांच में एनआईए को शामिल करने का। जी हां, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो आतंकी संगठनों के खिलाफ जांच करती है, अब एनआईए को भी इस जांच में शामिल कर लिया गया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, एमएचए की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, उसने तमाम अधिकारियों से पंजाब में पूछताछ की है। पंजाब पुलिस में आखिर सवाल यह है कि क्यों नहीं जानकारी वहां पर अवरोध जो सड़क पर पैदा हो गया था उसका प्रधानमंत्री की जो गाड़ी थी, कैवलकेड थी, उसको दी गई थी। पीएम इतने करीब कैसे पहुंच गए? बहुत सारे सवाल हैं। क्या उनकी जान को खतरा का जो दावा बीजेपी कर रही है उसमें दम है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो बीजेपी वाले या आपके मंत्री क्यों गलत बात फैला रहे हैं देश में कि ये प्रधानमंत्री की जान को खतरा हुआ है? कोई खतरा नहीं था। यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। 10 बंदे सड़क पर आकर बैठ गए, ट्राली लगाकर। 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें साफ इशारा कर रही थी कि पंजाब में सुरक्षा चूक का मामला आतंकवाद से जुड़ रहा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का नाम भी सुनवाई में उठा। साथ ही सुरक्षा चूक पर पंजाब के गृह सचिव को भी जांच के दायरे में बताया गया। कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं 5 जनवरी का नया वीडियो जो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को रास्ता खाली करने के लिए कह रहे हैं। इस वक्त पीएम का काफिला वहीं फ्लाईओवर पर रुका हुआ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा ये दुर्लभ मामला है। जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी को बताती है और मार्ग में सुरक्षा का इंतजाम करने को कहती है। डीजीपी सारा इंतजाम करने के बाद हरी झंडी देते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, राज्य पुलिस का एक वाहन पायलट के तौर पर 500 मीटर आगे चलता है। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए। तुषार मेहता ने कहा कि वहां धार्मिक जगह से फ्लाईओवर की दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने गांव में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील भी की और फिर बाद में घटना के वीडियो भी जारी किया। पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। जांच में एनआईए का होना भी जरूरी है। पंजाब के एडवोकेट जनरल जीएस पटवालिया ने दलील में कहा, इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उसी दिन कमेटी बनाई। फिरोजपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है। अगर राज्य की कमेटी पर केंद्र को एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी चाहे कमेटी बना सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। सारी दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस मामले में जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठा कर अपने पास संरक्षित रखें। पंजाब सरकार और सभी जांच एजेंसी सहयोग करें। अगले आदेश तक कोई भी सरकार अपनी जांच के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। एनआईए भी जांच में सहयोग करेगी। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अदालत में रखी गई दलीलों से साफ है कि मामला काफी गंभीर है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके बदनाम करके आप
दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो संजोग नहीं था, वो साजिश था, और साजिश संजोग नहीं, और ये साजिश था, हत्या की साजिश थी। अगर ये नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं से माइक से आवाज आ रहा था उधर से घेरो, एक तरफ तो घेर ही लिया था। देश का पहला ऐसा दिखा जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। अब देश को सोमवार का इंतजार है जब अदालत मामले में आगे का रास्ता तय करेगी और ये साफ हो जाएगा कि पीएम की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।